जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी के अंदर, उस राजधानी के अंदर जिसमें आधे से ज्यादा बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। और रोहिणी के सेक्टर 16 में मौजूद हूं। G1 का ये ब्लॉक लगता है और ये सामने कौन सा है? F3 F2, ये G1 का ये ब्लॉक है और F2 का ये ब्लॉक है सामने, अगर देखेंगे रोहिणी सेक्टर 16 का। और बड़े मनहूस तरीके से यहाँ पर इस ठेके को खोला जा रहा था, जिसपे पर नया पेंट किया गया है पीले कलर का। और ये जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ की RWA के तमाम लोग हैं, पदाधिकारी हैं और इसके विरोध में बैठे हैं। और बता दूं, इसी के विरोध में मैं यहाँ पर बैठ करके कवरेज कर रहा हूँ। मैं खुद इसका विरोध कर रहा हूँ, शराब के ठेके का। बीइंग ए पत्रकार, सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना और बुराई को बुराई कहना और सच्चाई को सच्चाई कहना मुझे बुरा नहीं लगता। ये वाकई गलत है। और शराब खुद खराब है, वो नशा पैदा करती है और हमारी नस्ल को खराब करती है। इसलिए पूरी तरह से शराब का विरोधी हूँ। शायद ये लोग भी हैं, इसलिए आज यहाँ पर बैठे हैं। और एक बार बात करूंगा यहाँ पर कुछ लोगों से। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल राणा है, मैं G1 से चेयरमैन हूँ। जी, मतलब RWA से। RWA। ठीक है। इसके विरोध में बैठे हो, मैं ये तो नहीं पूछूंगा क्योंकि क्यों बैठे हैं, क्योंकि शराब के विरोध में बैठे हैं। और कौन लोग हैं जो खोलना चाह रहे हैं, और आपको लगता है कि विरोध करने के बाद ये बंद होगा? देखो जी, हमारी कोशिश जारी है। हाँ। जितनी हमारी कोशिश है, महिलाएं भी सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं। कल से बैठे हम धरना देके यहाँ। तो कल से ये पता लगा था आप लोगों को खुलने वाला है? हमारे को सुबह अचानक जैसे उठे हैं तो ये पेंट हुआ दिखा, पीला पेंट है। हाँ। तो मैंने जो इसके ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, पवन बजाज। जी। पवन बजाज जी से मैंने फ़ोन किया, क्योंकि हमारे पास RWA सब के नंबर होते हैं जिन जिनके मकान है। तो हमने उसको जैसे फ़ोन किया, मैं पवन जी ये क्या कर रखा है आपने? हाँ। उन्होंने मेरे को कहा जी मैंने ये बिल्डिंग बेच दी। उन्होंने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी? सेल कर दी उन्होंने, जो मेरे को जवाब दिया। हाँ। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा, आपको आपने बेच दी तो ठेके वाले को बेची है क्या? नहीं, आपको ये कैसे आइडिया है कि पीला पेंट हो रखा है तो ठेका खुलेगा? ये मार्का उन्हीं का है भाई साहब, ये पीला। केमिस्ट का तो है नहीं, अच्छा। किसी जनरल स्टोर का तो है नहीं। अब देख लो, एक चीज और जान लो, अगर किसी भी दुकान पर पीला पेंट होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यहाँ पर शराब का ठेका खुलने वाला है। खुलेगा। ठीक है। तो ये तो नेचुरल दिख रहा था। ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा ये क्या खोल रहा है आप? तो मेरे को, मैं 3-4 दिन से लगातार उनके संपर्क में था कि काम चल रहा था यहाँ। हाँ। तो मैंने पूछा क्या करे, बोला ऑफिस बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में कोई भी काम होता है। ये बात किसने बोली कि मैं ऑफिस बना रहा हूँ? जो जिसने खरीदी है? ओनर नहीं, जो ओनर था। ओनर तो ने तो बेच दिया, बता रहे नहीं, हो। वो बेच दी सुबह। हाँ। वो जो मैंने सुबह उनको फ़ोन किया हाँ। कि ये क्या खुल रहा है यहाँ? हाँ। तो उन्होंने कहा भाई मैंने बेच दिया, कुछ भी खुल रहा हो। मैं कहा हम सुनने में आए ठेका खुल रहा है। बोला हाँ, ठेका ही खुलेगा। ठीक है। तो मैंने कहा एक बार आके मिल लो आप हमारे से। वो बोला मैं क्यों मिलूं, मैंने तो ये बेच दिया इसको। बिल्कुल, देखो उन्होंने गलत नहीं बोला भाई। अगर एक चीज सेल कर दी, अब उसके अंदर कोई कुछ भी खोले, जनता का काम है विरोध करने का। जी। तो मैंने उनको कहा कि आपकी पेमेंट हो चुकी क्या? हाँ। उन्होंने बोला नहीं, मेरी 8 महीने की उस पे टाइमिंग पे है। ठीक है। मैं कहा 8 महीने की टाइमिंग पे तो एक बार आके हमारे से तो मिलो आप। आपने बेचा है, किस आदमी को बेचा है जो गलत काम कर रहा है? हाँ। अभी तो आपकी पेमेंट नहीं हुई है ना। हाँ। तो हमारा साथ दो, आप हमारे साथ खड़े हो। हाँ। हाँ। आप अपने मुंह से कह रहे हो ठेका भाई वो खोलो। आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी फिर? नहीं, प्रॉपर्टी तो सेल नहीं होगी। हाँ। लेकिन उनको एक ये तो देखना चाहिए ना, ये महिलाएं हैं। एक इंसानियत के तौर पे देखना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अगर वो बिजनेस के तौर पे देखे तो वो भी तो यहाँ प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। वो भी तो यहाँ रह के गए हैं। ऊपर उनका मकान था, उनकी पूरी फैमिली रहती थी यहाँ। तो यहाँ से निकलने के बाद क्या और किसी की कोई फैमिली नहीं है क्या? हाँ, ठीक वो है। और किसी के बच्चे नहीं है क्या? ठीक है। उसी के बच्चे थे। ठीक है। वो तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। हमारे को गंद में छोड़ के गया। तो अब आप लोग जो विरोध कर रहे हो, मतलब वो शराब के ठेके का भी कर रहे हो और जो इसका ओनर है उसका भी कर रहे हो? उसका ज्यादा कर रहे हैं। शराब का ठेका तो उसी ने दिया ना हमारे को। ये गंद तो उसी की वजह से आया है। ठीक है। क्या नाम है उनका? पवन बजाज पवन बजाज जी। अच्छा, आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कौर है, मैं WA की मेंबर हूँ, ऊपर प्रधान हूँ मैं यहाँ की। तो ये नहीं खुलना चाहिए भाई साहब, ये बहुत गंदी चीज़ है और बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। हर किसी को दिक्कत है। हमें रात को यहाँ घूमने आते हैं, 11-12 बजे निकलते हैं रोड पे। तो जब ये ठेका होगा तो लगाओ, यहीं पियेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे वो लोग, और यहीं पे सब कुछ होगा। मैं मोहित गई, मैं यहाँ का उप प्रधान हूँ। और इस ठेका खुलने से यहाँ का पूरा सामाजिक वातावरण, हमारे बच्चों का भविष्य सब बिगड़ जाएगा। जो आज बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, फिरते हैं, वो क्या कल हम यहाँ घूम पाएंगे? घूम पाएंगे? नशे में घूमेंगे? वही नशे की राजधानी बनाए जा रहे हैं और ये सब समस्या हमारे लिए पैदा हो जाएगी। तो हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी फैमिलीज का भविष्य सब बेकार हो जाएगा। हमने घर यहाँ पे इसीलिए थोड़ी लिए हुए हैं कि कल को यहाँ पे ठेका खोल दिया जाए। ये प्योरली रेजिडेंशियल इलाका है, EWS कैटेगरी के प्लॉट हैं और रेजिडेंशियल इलाका है। आज कोई भी अगर एक सड़क कमर्शियल डिक्लेयर करके
अगर एमसीडी चाहती है, कोई भी चाहता है जिसने लाइसेंस दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रॉपर्टी का लाइजनिंग हो गया और वो रेजिडेंशियल से वो उसको हम किसी भी कुछ भी खोलने को दे देंगे। आज ये ठेका खुलेगा, कल यहाँ बार खुलेगा, परसों कुछ और खुलेगा। तो हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, हम किसी भी सूरत में इसको नहीं खुलने देंगे, और खुलेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तब तक विरोध करेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ जी, क्या बताओगे? यही बात है जी जो सेम इन्होंने बोली है। इसके लिए विरोध में पूरा हम सब इकट्ठे हैं और पूरा ब्लॉक और पूरे जी यहाँ के सब जो है मेंबर इसके लिए एग्री हैं। अच्छा एक चीज और मैं बात करूंगा आपसे, मुझे ये पता लगा था कि जब आप लोग इसका विरोध कल से कर रहे हो, आपको आम आदमी पार्टी वालों ने भी सहयोग किया है, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा कौन वो लोग थे जिन्होंने सहयोग किया? ये हमारे जो यहाँ के वो बनाए हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह, ये नाम बताओ। सत्यवान राणा जी थे, और अनिल राणा जी थे, ठीक है, और तो ये जो जैसे कार्यकर्ता हुए बहुत सारे थे। ठीक है। ये वाकई मुझे मतलब 56 इंच का सीना हो जाता है जब मुझे ये पता लगता है किसी भी बुराई का विरोध करने में वहां पर पार्टिज्म नहीं होता, कि वहां पर कांग्रेस का बंदा कर रहा था या बीजेपी का कर रहा था या आम आदमी पार्टी का कर रहा था या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, और यहाँ पर वो विरोध उसका कर रहे थे। सत्यवान जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो भी नाम इन्होंने बताया मुझे, जो भी पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, उनका तमाम धन्यवाद देना चाहूँगा जो विरोध करने यहाँ पर पहुँचे थे, बुराई को बुराई कहने के लिए पहुँचे थे। और मुझे ये भी पता लगा था कि यहाँ पर विधायक महेंद्र गोयल जी ने भी इनका पूरी तरह से इस चीज़ में समर्थन दिया है, इसके विरोध में समर्थन दिया है। खुद वो एमसीडी में डीसी से मिलने गए थे और इसके विरोध में गए थे। क्यों जी? जी जी जी। उन लोगों से भी मैं बताना चाहूंगा कि वार्ड 24 के अंदर सिर्फ ये 2 या 3-4 नाम जो भाई साहब ने बताया, सिर्फ वो ही नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े दफ्तर बना रखे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा इस समय पार्टी को छोड़ करके दरकिनार कर करके इस बुराई का विरोध करने के लिए यहाँ पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। क्यों आज यहाँ खुल रहा है, शायद कल आपके दफ्तर के सामने खुल जाए, आपके घर के सामने खुल जाए, तो उम्मीद मत करना कोई और आपके इस विरोध में शामिल होगा। क्यों जी? बिल्कुल जी, पार्टी को छोड़ के पहले ये काम देखना चाहिए जी। ये गलत काम है, इस गलत काम को रोकना चाहिए। तो उसमें कोई भी पार्टी हो, हमारा साथ दो सब। मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी वो दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि तमाम पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ये वार्ड 24 से सत्यवान राणा जी हैं, और जैसा भाई साहब ने बताया था कि ये भी यहाँ पर मौजूद थे, और तस्वीरों में भी यही नजर आ रहा है कि इसके शराब के ठेके में ये विरोध में बैठे हैं। ये देखिए ध्यान से। और सत्यवान जी लगातार धन्यवाद दूंगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि आपने बुराई को बुराई समझा है और उसके विरोध में बैठे हैं यहाँ पर। देखिए देखिए यहाँ पर लगातार शराब के ठेके के विरोध में नारे लग रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। यहाँ पर लगातार इसमें विरोध हो रहा है शराब के ठेके का। केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं, दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और लगने भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शराब का ठेका विरोध में आता है और ये कहीं ना कहीं हमारी नस्ल खराब करता है। और इसके साथ में अगर वाकई नारे ये भी लगते हैं कि एमसीडी हाय हाय जिसने इसको खोलने का लाइसेंस दिया, तो और अच्छा रहता, ताकि इनकी भी आंख खुलती कि सिर्फ केजरीवाल ही बुरा ना बने, बजाय कि एमसीडी भी दोबारा इस तरह के ठेके का लाइसेंस देने में पहले 10 बार सोचे। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। बजाय एक को हम दोषी ठहराएं, क्या वाकई एमसीडी भी पूरा उतना ही समर्थन है या नहीं है? एमसीडी का ज्यादा है इसमें, उनका तो है ही जिन्होंने किया है, एमसीडी का तो सबसे ज्यादा होगा। कुल मिलाकर दोनों के दोनों, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केजरीवाल जी हो, एमसीडी हो, या कोई भी वो अधिकारी जो कि इस बुराई को खुलने के लिए अपनी अप्रूवल देता है या इसके पक्ष में रहता है, तो वो वाकई निकम्मा है पूरा। आज जैसे हम डीसी मैडम के पास गए हैं, हाँ। मैडम ने हमारे से बहुत अच्छी तरीके से सलूक किया है, बहुत अच्छी तरीके से बात की है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं जब तक बैठी हूँ मैं अपना पूरा इसको वो करूँगी, जांच जी, पूरी जी, अपने जी, तरीके से।
और इसको ठेका नहीं खुलने दूंगी। अच्छा एक चीज और देख, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। एमसीडी में आप गए, डीसी ने आपको अच्छे से आश्वासन दिया कि अभी तक डीसी को ये नहीं पता था कि हम कहाँ पे अप्रूवल दे रहे हैं? नहीं क्यों जी? नहीं, हमने एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने कहा हमारी कोई नॉलेज में नहीं है। अच्छा और उन्होंने भी ये ऐसा ही कहा हाँ। कि मेरे को नहीं पता, तुम हमारे को बताओ, मैं उसका सर्वे करती हूँ। ऐसे कैसे? ठीक है, थाने में प्रशासन को नहीं पता और एमसीडी में डीसी को नहीं पता। डीसी को नहीं पता था, एसएचओ साहब आए थे कल। नहीं, डीसी को नहीं पता तो अप्रूवल कैसे मिल गई फिर? ये तो हमारे को नहीं पता ना जी। मतलब मैं गलत तो नहीं पूछा ना? नहीं, गलत तो नहीं पूछ रहे। जी जी जी, बताएं बताएं। ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल एमसीडी नहीं देती, ये अप्रूवल नहीं देती, ये डिपार्टमेंट अलग है जो आबकारी विभाग है, हाँ। वो अप्रूवल देता है। उनकी कंडीशन ये है कि कमर्शियल रोड पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी कमर्शियल होनी चाहिए। तो एमसीडी के नाम में ये रोड कमर्शियल है और ये प्रॉपर्टी कन्वर्जन होने के बाद कमर्शियल हो जाती है। तो वो 2 कागज लगते हैं और वो आबकारी विभाग में जमा हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी के पेपर जो उनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो एमसीडी एज सच हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, क्योंकि ऑफिशियली एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एमसीडी ने तो एक सड़क पास कर रखी है, तो एमसीडी को हम कहते हैं कि एमसीडी ने इसका लाइसेंस दिया, एमसीडी ने नहीं दिया, आबकारी विभाग लाइसेंस देता है। तो आबकारी विभाग को सोचना चाहिए कि रिहायशी इलाके में है तो हम, अगर हमने एक प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया है, इसलिए नहीं कन्वर्ट किया कि वहाँ पे कुछ भी खुल जाए। वहाँ पे जो ज़रूरत की दुकानें होती हैं वही खुलने के लिए कन्वर्जन किया जाता है, ना कि इसलिए कि वहाँ पे शराब का ठेका या बार का लाइसेंस या कुछ ऐसा दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं दिया जाता। तो ये आबकारी विभाग को शायद सोचने का ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उसने दिया है। तो हम एमसीडी या दिल्ली सरकार को एज सच इसके लिए सीधा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना वो इसके जिम्मेदार हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जिसने यहाँ पर लाइसेंस दिया है, एक डिपार्टमेंट है। मैं आपसे वो बात करूंगा कि हम बेवजह बिना जानकारी के किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, नाम कर रहे हैं। तो ये जो है ये मामला जो है आबकारी विभाग और एक रेजिडेंशियल इलाके के बीच में है। तो आबकारी विभाग को भी सोचना चाहिए, उनके इंस्पेक्टर ने आके तो इसका वेरिफिकेशन पैमाइश कुछ तो किया होगा। उनकी आंख फूट जाती है उस हाँ, समय, बताइए। क्योंकि नोटों के आगे आंख फूट जाती है, क्योंकि उनको ये नहीं दिखाई देता यहाँ पे आस पड़ोस में घर परिवार है। देखिए मैं पूरा रेशा ही मैं पूरा यहाँ पे। आप मीडिया हैं, आप हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आप जो कह रहे हैं आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस भी ऑफिशियल ने इसको लाइसेंस दिया, उस ऑफिशियल ने रेजिडेंशियल होने का कोई उसके कान पे जू नहीं रहेगी। क्या उसके अपने घर के नीचे वो लाइसेंस देगा? अपने घर के नीचे लाइसेंस देगा? वो नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर उसने दिया क्योंकि क्योंकि ये उसका घर नहीं है। हाँ, उसको परवाह नहीं होती। जो ओनर था उसने प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी, बेची, किराए पे दी, वॉटएवर, उसने ये नहीं सोचा। अगर उसका फैमिली ऊपर रह रहा होता तो क्या वो लाइसेंस खोलता? शायद 10, 20, 25 साल से वो यहाँ रह रहा था, तब उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज वो बीच के चला गया तो उसने भी नहीं सोचा। तो ये हम मैसेज सबको देना चाहते हैं, अपने लोगों को भी, कि जो यहाँ रहते हैं, कि आज वो रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कल वो बेच के जाएंगे या छोड़ के जाएंगे तो वो किसी गलत व्यापार के लिए खोल के चले जाएं। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ ये पार्टी विरोध कर रही है। नहीं, पार्टी का अब देखो, मैं एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को, जिन निवासियों को, जिन कार्यकर्ताओं को ये लगता हो कि यहाँ पर ये बीजेपी के बंदे बैठ करके विरोध कर रहे हैं, तो बिल्कुल कान और आंख ध्यान से खोलकर सुन लें। ये आरडब्ल्यूए के क्षेत्रीय निवासी हैं जो इस बुराई का विरोध कर रहे हैं। और इस बुराई को विरोध करने के अंदर अगर तमाम लोग शामिल हो जाएं तो शायद ये बुराई खत्म हो सकती है। और 4 लोग अगर आ जाएं तो कल 2 रहने में भी मतलब हम ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर 4 के 40 होने चाहिए यहाँ पर। सिर्फ इस समय हमारे को जरूरत है ये छोड़ने की कि मैं इस पार्टी का हूं या मैं उस पार्टी का हूं, बजाय इस पार्टी और उस पार्टी के होने के इस समय इसके विरोध में खड़े हो जाओ। तो शायद हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, बिल्कुल। जी जी जी, जी। एक छोटी सी अपील मैं सब लोगों से करना चाहता हूं कि ये मेरा मामला या आपका मामला नहीं है। शिवखेड़ा जी की एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि आज अगर मेरे पड़ोस में हमला होता है तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मेरा नंबर आ जाए। तो ये आज हमारे हो रहा है, कल उस ब्लॉक में हो सकता है, कल किसी और ब्लॉक में हो सकता है। ये कन्वर्जन वाली रोड या ये सब तो मास्टर प्लान 2021 के अंदर सबके लिए है। तो आज इस रोड पे हो रहा है, कल किसी और रोड पे हो जाएगा। तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे हमेशा? तो इसका विरोध तो बनता ही है। हमारा सहयोग कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि ये सहयोग आपके सहयोग के लिए काम आएगा। आज ये सहयोग करेंगे तो कल आपके भी बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मैं एक चीज और बताऊंगा, जब यहाँ पर पार्टी के, मतलब दूसरी पार्टी के, विपक्ष पार्टी के, आम आदमी पार्टी के या किसी भी पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके बुराई को बुराई विरोध कर सकते हैं, तो बाकी के कार्यकर्ता क्यों अपने दफ्तरों में और घरों में बैठ करके सो रहे हैं? तमाम लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी का झंडा छोड़ करके यहाँ पर बैठना चाहिए और इसके काले झंडे उठा लेने चाहिए इसके विरोध में, बजाय कि अपनी एक पार्टी के झंडे के। बात ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं उन सबसे उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर आकर के इसका विरोध जरूर करें।
पार्टी का झंडा फिर उठा लेना, लेकिन इसके लिए एक बार काला झंडा जरूर उठा लेना। जी आओ भाई साहब, नमस्कार जी। तमाम बातें मैंने यहाँ पर अपनी रखी हैं, इन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, आप किस हिसाब से रखेंगे? देखिए, जैसे इन लोगों ने सभी ने जो बात कही है, हाँ। उसमें एक थोड़ी-सी मैं आपकी बात को चेंज करना चाहता हूँ कि इसमें कोई किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रेजिडेंट ऑफ जीवन ब्लॉक, जी। उसके आधार पे ही हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस बुराई को दूर करने के और लिए। यहाँ पर भी ऐसे होगा कि कुछ लोग बीजेपी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ पार्टी के होंगे। इन्होंने पार्टी यहाँ पे नहीं पैदा कर रही हैं, ये लोग सिर्फ इस बुराई के विरोध में बैठे हैं। ये शराब नीति है सरकार की, वो सरकार कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खोले। हमें आपत्ति इस ठेके से है कि जो रेजिडेंस एरिया के अंदर है। आज ये जैसे ये बता रहे थे मोहित गई जी, एक्चुअली ये एमसीडी के बाद एमसीडी की इसके अंदर लापरवाही है, क्योंकि एमसीडी ही ये दुकान का कन्वर्जेशन चार्ज लेके और उसको देती है, लाइसेंस देते हैं वो, उसमें ये नहीं होता पार्टिकुलर उस जगह का ही होता है, जगह बदल देती है एमसीडी। तो इसके अंदर जो एमसीडी का रोल वो ज़्यादा था, और उसके बाद आज एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ये ठेका रेजिडेंस एरिया में होगा तो ये सील हो जाएगा, अगर या इसको बंद कर दिया जाएगा खोलने से पहले ही। अब देखो एक बात नहीं निकल के आएगी, जैसे इन भाई साहब ने मुझे बताया था कि इसमें एमसीडी का रोल नहीं है लाइसेंस देने में या उसको अप्रूव करने में। भाई साहब ने बताया कि इसके अंदर एमसीडी का विशेष योगदान रहता है। इनकी बात से कहाँ तक सहमत हो आप? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एमसीडी ने सड़क पास करी। हाँ। एमसीडी किसी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करती है, वो सब चार्ज कहाँ जमा होता है? हाँ। एमसीडी जमा करती है ना। हाँ। तो एमसीडी तो उसमें जिम्मेदार है कि एमसीडी ने पर्ची तो दी है ना, हाँ। तभी वो पर्ची आबकारी विभाग में लगी कि ये सड़क पास है। तो इसका मतलब है सबके सब भ्रष्ट हैं। किसी एक को गलत कहना वाकई वो भी गलत होगा। यहाँ पर सबके सब भ्रष्ट हैं, और वो लोग भी भ्रष्ट हैं, वो लोग भी गद्दार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो यहाँ पर आकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठ करके अपने दफ्तरों में, अपने घरों में तमाशा देख रहे हैं कि वहां पर कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा विरोध में, बजाय ये देखने के ये देखो कि मैं क्यों वहां नहीं पहुंचा। क्यों? बिल्कुल सही बात है। हम सबसे यही अपील करते हैं कि आप लोग भी आइए, सहयोग कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज हमारे यहाँ है, कल आपके यहाँ होगी। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ नहीं, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, रेजिडेंस एरिया के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम खिलाफ हैं। जो लोग इस समय आपकी खबर को या आपके इस विरोध प्रदर्शन को अपने दफ्तरों में बैठ के देख रहे हैं, अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, और ये मजे ले रहे हैं कि देखो सिर्फ पार्टी के वो 2 या 3 कार्यकर्ता गए थे, हम क्यों नहीं जा रहे, क्या उन्हें नहीं आना चाहिए? वो उनका, अगर उनका ज़मीर अलाउ करता है कि रेजिडेंस एरिया के अंदर ये वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, तो अगर करता है तो आना चाहिए, और नहीं करता है तो हम तो आ ही रहे हैं। धन्यवाद दूंगा विधायक जी। मैं हमेशा आपकी अगर बुराई चीज होती है तो मैं वो दिखाता हूं और ढंग से रेलता भी हूं उस चीज में, लेकिन यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन लोगों ने मुझे बताया है कि डीसी तक भी आप इस ठेके के विरोध में गए थे, और उम्मीद करूंगा कि आप अगर चाहेंगे, मुझे पता है कि शायद इन लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और यहाँ पर ये पीला पेंट हट करके कोई और पेंट होगा और इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और आपकी अपनी क्या राय है इस चीज को लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।